मंच को मैं नमन करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नमन करते हुए आज गणतंत्र दिवस पर उपस्थित सभी मंचासियों और गांव से आए हुए सभी गणमान्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूं और 76वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई पूरे क्षेत्रवासियों को एवं पूरे देशवासियों को भी 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो आज हम लोग पूरे देशवर्ष में 76वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये गणतंत्र दिवस पूरी जोश और उल्लास के साथ स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर सभी शासकीय हो चाहे अर्धशासकीय हो, हर जगह जो संस्थाएं हैं, आज हम लोग इस गणतंत्र दिवस को बहुत ही गर्व के साथ, इस राष्ट्रीय पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। तो आज हम लोग इस गणतंत्र के मायने को भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आज हम गणतंत्र मना रहे हैं वो हमें कैसे मिली, किस आधार पे मिली और गणतंत्र का मायने क्या है, इस चीज को थोड़ा सा जानेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि इस गणतंत्र को, ये गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को जरूर लागू हुआ है, लेकिन इससे पूर्व इस गणतंत्र को बनाने के लिए हमारे महान पुरुषों ने, हमारे वीर योद्धाओं ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी अपनी योगदान दिए हैं इस देश को गणतंत्र देने के लिए। और आज हमें गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर में संविधान लागू हो पाया है, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि वो हमें पूरे भारतवासियों के लिए, इस देश के लिए गणतंत्र के रूप में भारत का संविधान दिया है। उस संविधान के माध्यम से, उस संविधान के ताकत से आज हम इस देश के हर नागरिक आजाद हैं। उनके दिए हुए संविधान के आधार पर आज हमें हर एक नागरिकों को, चाहे गरीब से लेकर चाहे कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको बोलने का अधिकार दिया है और हर प्रकार की जो आजादी है उसको सुनिश्चित किए हैं। ये संविधान की देन ही है जो आज हमें हर किसी को इस प्रांगण में उपस्थित होकर आज इस गणतंत्र को मना पा रहे हैं। तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है और ये संविधान की देन है। आज हम गणतंत्र को, आज संविधान लागू होने का यह दिन भी है जिसको हम पूरे देश में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस संविधान को देने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में इस संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये जो संविधान है यही हमारी सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये हमारे भारतवासियों का एक प्रकार का आत्मा है। इसी ग्रंथ में, इसी संविधान में आज हमें हर प्रकार की आजादी, हर प्रकार का जो अधिकार आज हमें मिला है, चाहे वो शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े, हर एक वर्ग को, इस देश में रहने वाले हर भारतवासी को आज ये संविधान का रूप मिला। उसी के आधार पे आज हमें हर प्रकार की आजादी मिली है, हर प्रकार की अधिकार मिला है। ये संविधान की ताकत ही है जो आज हमें हर प्रकार की आजादी मिली है। पढ़ने लिखने से लेकर, बोलने से लेकर, एक ग्राम का सरपंच से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक बनने का जो अधिकार मिला है, इसकी देन है, इस संविधान की देन है जो आज हम एक ग्राम के पंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बन पाते हैं। ये इसी की देन है और इसी की आज हम लोग
भारत की संविधान के लागू होने के रूप में आज 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उसी के रूप में हम लोग आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये इसी की देन है और इसी को आज हम गणतंत्र के रूप में मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। ये जो किताब है, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये हमारे हर एक भारतवासी का एक आत्मा है। इसी के बदौलत आज हम, चाहे मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, कुछ आप लोगों के बीच में कह पा रहा हूँ, और हम यहाँ पे छोटे बड़े सभी कोई उपस्थित हैं, ये इसी की देन है। ये संविधान अगर न होता तो शायद हम लोग मानव जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये संविधान आज हमें हर प्रकार के अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं से लेकर, बराबरी से लेकर, हमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भी दिलाने का यही संविधान काम करती है। मैं आज आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि गणतंत्र को हम लोग यूं ही हल्के में ना लें। ये गणतंत्र, ये संविधान ही है। संविधान से बड़ा ना कोई पद है, न कोई शासन या प्रशासन में बैठे हुए कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग क्यों ना हो, इससे बड़ा कोई नहीं है। इस भारतवर्ष में इससे बड़ा कोई नहीं है। हर शासन या प्रशासन की जो प्रणाली है वो इसी के माध्यम से चलते हैं, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता है। इसके जो नियम कानून या प्रावधान या इसके जो भी इनकी इस संविधान के अंदर में दिए हुए अनुच्छेद है, उससे बाहर चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे शासन के लोग क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़ा उच्च पद में क्यों ना हो, इस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आज हमें इसी की देन है कि हमें हर प्रकार की जो आजादी मिली है और जो अधिकार मिला है, चाहे हमें धार्मिक आजादी हो, शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, और किसी भी पद में अपने योग्यता के अनुसार से जाने का जो अधिकार है, वो इसी के माध्यम से मिल पाया है। तो हमें इस संविधान को जानने और समझने की जरूरत है। ये संविधान एक सिर्फ किताब नहीं है, ये बहुत बड़ी हमारी जीवन दाता के रूप में है। इसी के बदौलत आज हम इस देश में हर कुछ कर पा रहे हैं। इस देश में हम किसी भी कोना में जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी पद में जाकर अपना नौकरी पेशा कर सकते हैं। ये इसी की देन है। तो इस संविधान को बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये हमें मिल पाई है इस देशवासियों को। तो इस संविधान के जो मूल्य है, इस संविधान की जो महत्व है, उस चीज को हम हर एक भारतवासी समझें। आज अगर हमारे बीच में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, तो इस संविधान की देन ही है। आज अगर ये संविधान नहीं होता तो शायद हम आज शिक्षा का अधिकार भी हमारे पास नहीं होता। ये इसी संविधान ने दिया है आज हमें शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार को लेकर आज हम एक चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक बनने का रास्ता को तय कर पाते हैं। ये संविधान की देन है। आज न्याय प्रणाली में, चाहे न्यायपालिका में, मैं कहना चाहूंगा हमारे देश की लोकतंत्र की 4 स्तंभ है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ये तीनों इस संविधान के दायरे में ही रहकर काम करते हैं और इस संविधान के अनुरूप में इस देश के नागरिकों की आशा, आकांक्षा और उम्मीदों के साथ शासन प्रशासन कार्य कर पाती है। क्योंकि ये संविधान किसी भी असहाय या कितना भी बड़ा रुपया पैसा धन दौलत या उद्योगपति क्यों ना हो, सबको समानता का अधिकार देती है। और सबसे बड़ी बात, हमें जो इस देश में सबसे बड़ा जो अधिकार मिला है वो है हम लोग लोकतंत्र में वोट का अधिकार। वोट का अधिकार भी इसी संविधान के माध्यम से मिला है। और वोट के अधिकार ने आज हमें इस संविधान ने एक गरीब का वोट को भी उतना ही वैल्यू देती है, चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, चाहे कितना भी बड़ा रुपया पैसा या कितना भी बड़ा पद में क्यों ना हो, सभी का वोट को बराबर करने का जो एक दायित्व या उसका मूल्यों का जो निर्धारण किया है, ये संविधान ने इस सबका वोट को
एक ही रूप में और समानता का रूप दिया है। ये संविधान की देन है और ये संविधान की देन की वजह से आज हम लोग अपने लोकतंत्र में मताधिकार को हासिल कर पाए हैं और वोट का अधिकार को लेकर आज इस लोकतंत्र को और हम मजबूत कर पा रहे हैं। ये संविधान ही है जो हमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक रूप इस देश को प्रदान किया है। अगर लोकतंत्र नहीं होती तो आज हमें इस देश में एक मानव जाति की कल्पना करना बहुत मुश्किल था। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस देश में हर किसी को बराबरी का अधिकार है, सबको सम्मान का अधिकार है, सबकी मान सम्मान स्वाभिमान का सुरक्षा करना भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। सबको समान अवसर, सबको समान हिस्सेदारी, भागीदारी भी सुनिश्चित ये संविधान तय करती है। और इस देश में चाहे वो शासन में बैठे हुए बुद्धिजीवी वर्ग क्यों ना हो, ये संविधान का प्रावधानों को, संविधान के अनुच्छेद को पूरे देशवासियों को बिना भेदभाव के लागू करने का और जमीनी स्तर पर समाज के लास्ट व्यक्ति तक बिना भेदभाव के इस संविधान को लागू करने का और वहां तक समाज के लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन में बैठे हुए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है। और इस चीज को हम जानना चाहेंगे कि संविधान ने आज हमें हर प्रकार की संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं और संवैधानिक अधिकार को हम तब तक अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम इस संविधान को नहीं पढ़ेंगे। इस संविधान को हमें पढ़ना होगा, इस संविधान को हमें जानना होगा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आज हम कितना भी बड़ा हम पद में क्यों न चले जाएं, अगर हम संविधान के मूल्यों, संविधान के प्रावधानों, संविधान को महत्व को अगर नहीं समझ पाएंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी कोई भी पद में बैठने का जो सही रूप है वो हासिल नहीं हो सकता है। तो हमें इस संविधान को जानना होगा, पढ़ना होगा और इस संविधान को हर घर में रखने की जरूरत है, हर घर में इसको पढ़ने की जरूरत है, इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, ताकि इस संविधान के संवैधानिक अधिकारों को, संवैधानिक हक और लोगों तक, जमीनी स्तर तक सबको मिल पाए, सबको सुनिश्चित हो पाए, उस चीज को भी हम लोग समझ पाएंगे और मूल्यांकन भी कर पाएंगे। आज हम इस गणतंत्र को सिर्फ गणतंत्र दिवस अमर रहे बोलकर यूं ही खत्म कर देने से नहीं होता है। आज हमें इस गणतंत्र होने का पूरे देशवासियों को इस चीज का भी मूल्यांकन, आकलन, चिंतन और मनन करने की जरूरत है कि क्या आज हम पूरे देश के अंदर में समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस गणतंत्र का जो रूप है, इस गणतंत्र का जो संवैधानिक अधिकार है, हक है, भागीदारी है, वो हिस्सा है, वो क्या समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, इसका भी चिंतन, मनन और आकलन करना बहुत जरूरी है कि क्या आज हमें संवैधानिक हक और अधिकार पूरी जमीनी स्तर पर मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं। ये तभी संभव है जब हम इस संविधान को जानेंगे, इस संविधान को पढ़ेंगे। ये संविधान बहुत बड़ी हमारे लिए, भारतवासियों के लिए आत्मा से बढ़कर है, हमारे लिए सब कुछ है। ये संविधान ही है जो आज हम किसी भी एक एक कदम में हो, चाहे एक एक कोई भी छोटा सा पद क्यों ना हो या कोई अपना रोजी रोटी क्यों ना हो, अपना कोई भी जीवन यापन कर रहे हैं, ये संविधान की प्रारूपों को, संविधान के अनुच्छेदों को जानेंगे तो बेहतर तरीके से हम अपने संवैधानिक अधिकार को भी समझ पाएंगे और हम इस संविधान लागू होने का जो आज दिवस है उसको सही रूप में समझें, क्योंकि गणतंत्र बोलने से हम सही चीजों को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम असली जो गणतंत्र होने का जो हमारा एक दायित्व है, हमारा जो हक अधिकार है, उसको हम सही समझ से नहीं पाएंगे। इसलिए गणतंत्र का मायने है गणतंत्र, गण मतलब इस देश के नागरिक और तंत्र का मतलब है प्रणाली, जनता के द्वारा चलने वाला प्रणाली और जनता द्वारा चुने हुए शासन
वो ये शासन एक प्रणाली है जो जनता के माध्यम से चलती है, जनता के आकांक्षाओं उम्मीदों के अनुसार से ये चलती है। यही एक गणतंत्र का रूप है। आज हम पूरे भारतवर्ष में बड़ी जोश और जुनून के साथ इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। और मैं बात कहना चाहूंगा कि आज इस देश में शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े और सभी वर्गों को आज इस गणतंत्र का सही रूप को जानना बहुत जरूरी है। आज इस चीज को आकलन करना बहुत जरूरी है कि आज हमें संवैधानिक हक और अधिकार क्या समाज के अंतिम व्यक्ति तक पूरी तरीके से लागू हो पाए हैं या नहीं लागू हो पाए हैं। इसको हर बुद्धिजीवी को, हर एक नागरिक को चिंतन मनन करने की जरूरत है और अपने संवैधानिक हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज, अपनी योगदान, अपनी जिम्मेदारी समाज के अंदर में निभाने की भी जरूरत है। क्योंकि संविधान, यह संवैधानिक अधिकार शिक्षित और जागरूक होने के रूप में ही हासिल हो सकता है। यह संविधान कहती है, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर जी का कथन भी है, संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग अगर संविधान को मानने, उसके अनुरूप चलने वाले लोग अगर नहीं होंगे तो यह संविधान सही साबित नहीं हो पाएंगे। इसलिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक हक अधिकार को समझकर, सोचकर अपने कर्तव्य और अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए संवैधानिक हक और अधिकार को इस देश के हर एक नागरिकों तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी उनकी कर्तव्य है और इस चीज को उनका निभाना अहम जिम्मेदारी भी है। और अंत में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो महिलाओं और लड़की बच्चों को लेकर या सभी छात्राओं को जो शिक्षा का अधिकार मिल पाया है, ये उसकी देन है जो शायद हम लोग स्कूल में ज्यादातर मेरे ख्याल से बताते होंगे या नहीं बताते होंगे, इस चीज को मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज महिलाओं को, लड़कियों को जो शिक्षा मिल पाया है, आज उनको शिक्षा का जो अधिकार मिल पाया है और आज हमारे बीच में जो लड़कियां, बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये महात्मा सावित्री बाई फुले जी की देन है। उन्होंने इस देश में सर्वप्रथम बालिका पाठशाला का शुरुआत की थी और वहीं से इस देश में बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार मिल पाया है। क्योंकि आज अगर बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार अगर नहीं हो पाता तो शायद हम इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज यहाँ पे हम लोग महिलाएं हैं, हमारे माताएं हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पढ़ लिख पाते। तो ये ज्योतिबा फुले और महात्मा सावित्रीबाई फुले जी की देन है जो आज बालिकाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिल पाया है। उन्होंने इस चीज के लिए ढेर सारी यातनाएं झेली, ढेर सारी अत्याचार को झेला। उनकी जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत सारी यातनाएं झेली है। समाज ने उन्हें हर प्रकार की अत्याचार उनके साथ किए, हर प्रकार के उनके साथ षड्यंत्र किए, हर प्रकार के उन्हें अपमानित किए, लेकिन उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा देने का काम को जारी रखा। हर प्रकार की यातनाएं को झेलते हुए बालिकाओं को लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किए। आज उसी की देन के माध्यम से हमारे पूरे भारतवर्ष में बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार भी मिल पाया है और उसी शिक्षा का अधिकार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने संविधान में जगह दी है। और आज हम संवैधानिक अधिकार के माध्यम से शिक्षा का अधिकार को बहुत ही गर्व के साथ ले रहे हैं और उसका उपयोग करके हम लोग एक छोटे से पद से लेकर इस देश के चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुंच पा रहे हैं। एक ग्राम के सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच पा रहे हैं। ये संवैधानिक अधिकार के तहत ही आज हम लोग को सब कुछ ये संभव हो पाया है।
तो इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत बहुत हार्दिक क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम। धन्यवाद।